कुर्बानी आज आपको देके जा रहा हूँ। आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया था। आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं सारे दोनों हाथ ऊपर करके सारे बोलूंगा। भारत माँ का जयकारा सभी को बोलना चाहिए। जो आवाज कम हो से ज्यादा पूरा जोर लगा के इसमें सारे आ जाते हैं। बोलो भारत माता की। करंट तो पूरा लाला सोमलाल जी ने, चेयरमैन साहब ने, सभी ने अपनी बात रखी और गांव में आने पर आप सब ने मेरे को बहुत मान सम्मान और प्यार दिया। उसके लिए हाथ जोड़कर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने सभी बुजुर्गों को, मातृशक्ति को, सभी को नमन करते हुए सभी नौजवान साथी बैठे हैं। आज आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आपने मुझे 2014 में विधायक बनाया और 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इलाके की तरक्की भी हुई और बहुत से बदलाव भी हुए जो समाज के काम आए। जो भी काम हुआ वो सर्व समाज का, देश की मजबूती और व्यवस्था को मजबूत करना ये भारतीय जनता पार्टी के मेन काम रहे। विकास के काम पूरे हरियाणा में हुए। घरौंडा में बहुत तरक्की हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से जितने भी विकास के काम थे उन्होंने सभी कामों को बढ़ाया। बहुत कामों का जिक्र किया, मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर इतना कहूंगा कि 2014 से पहले का देश और 2014 से पहले का हरियाणा और 2014 के बाद का देश और 2014 के बाद का हरियाणा, इन दोनों का अंतर ये जरूर समझना और याद करना जरूरी है। हमारा देश तो ऐसे हालात हो गए थे तो 2014 से पहले के घोटालों का कंपटीशन था और 14 के बाद जब से मोदी जी बने घोटालों का अंत किया है। पैसा खजाने में बढ़ा, लोगों के ऊपर खर्च किया गया, लोगों को योजनाओं का लाभ मिला, उसके लिए भाजपा ने बहुत काम किया। आज किसी को भी अपनी पेंशन लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। घर बैठे ऑनलाइन हमारे खातों के अंदर पेंशन आती है। कोई भी सरकार की स्कीम है सीधा हमारे खाते में आती है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसी तरीके से हमारे हल्के की जितनी भी पुरानी समस्याएं थी उनमें से हर समस्या का समाधान हुआ। बड़े बड़े हमारे प्रोजेक्ट आए, चाहे यूनिवर्सिटी है, एकेडमी है, रिंग रोड है, शुगर मिल है, जितने भी ये काम, ये भी लोगों के फायदे और तरक्की के लिए बने हैं। मैं तो आप सबको इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी देश की मजबूती और समाज की भलाई के लिए काम करती है। मुझे पार्टी ने तीसरी बार टिकट देकर आपके बीच में भेजा है। मैं इसको अपना टिकट ना मान के 36 बरादरी का टिकट मानता हूं और पूरे घंटे हल्के का ये टिकट है, क्योंकि मैंने 10 सालों में पूरे हल्के के अंदर जितना भी हो सके मैंने विकास के काम करवाए, जिसका लाभ आने वाले समय में हमारे नौजवानों को और हमारे
को भी होगा। अकेली यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है। अभी तो केवल पहले चरण की बिल्डिंग बनी है लगभग 800 करोड़ की। बड़े बड़े 8 अस्पताल बनेंगे और आने वाले टाइम पे हजारों की संख्या में डॉक्टर वहां पर होंगे। पता नहीं कितने हजार लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। तो ये ऐसे बड़े बड़े पौधे लगे हैं जिससे हमारे इलाके की शान भी बढ़ेगी और हमारे इलाके की तरक्की भी होगी। रैपिड रेल का प्रोजेक्ट जो मेट्रो का होता है, वो रैपिड रेल दिल्ली से पानीपत उसका काम शुरू हो चुका है और पानीपत से करनाल की मंजूरी भी हो चुकी है। दूसरे चरण का जब काम शुरू होगा तो जब पानीपत से करनाल रैपिड रेल का प्रोजेक्ट आएगा तो पूरे हल्के को 3 स्टेशन उसके अंदर मिलेंगे, जिसमें से पहला स्टेशन हमारा कोंड का होगा आपके नजदीक। जितना भी इंडस्ट्री का एरिया है इससे बहुत फायदा हमारे इलाके को होगा। दूसरा स्टेशन हमारा दरभंगा में होगा और तीसरा मेडिकल यूनिवर्सिटी में होगा। रैपिड रेल आने के बाद हमारे इलाका और इसकी तरक्की में इजाफा होगा। हमने इन 10 सालों में कोशिश करी कि छोटे मोटे काम तो होते रहते हैं, सड़कें बहुत बनी, पुल बहुत बने, नहरों के भी काम बहुत हुए, बहुत सारे हमने लड़कियों का कॉलेज बनाया, 2 ITI बनाई, लड़कियों के स्कूल बनाए, 16-17 स्कूल हमने 12वीं के करवाए। हमने 5 अस्पतालों के साथ साथ 8 बिजली के पावर हाउस बनवाए और गोंडा को सब डिवीजन बना के किसानों के लिए शुगर मिल बनवाई। इस प्रकार के जो काम है, ये हमारे इलाके के जितने भी ये बड़े काम हुए हैं, ये काम आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। इन 10 सालों में हमने विकास की एक मजबूत नींव बनाई है जिस पे आने वाले समय पे हमारा इलाका तरक्की करेगा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि पार्टी ने मुझे जो टिकट दिया है, जो जिम्मेवारी दी है, वो जिम्मेवारी वो केवल हरविंदर कल्याण की नहीं है। ये टिकट केवल हरविंदर कल्याण का नहीं है, ये आप सबका टिकट है, पूरे हल्के का टिकट है। इसलिए चुनाव सबने मिलकर लड़ना है और आज केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में जितना देश भर का विपक्ष था, सारी पार्टियां इकट्ठी होगी, जो आपस में एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं करते थे, कभी बात नहीं करा करते थे, वो भी हाथ में हाथ जोड़ के खड़े थे सारे इकट्ठे होके। जब सारी जिंदगी कोई बोलने नहीं था आपस में, सारे के सारे हर स्टेट में आपस में लड़ा करते थे, फिर सारे इकट्ठे क्यों हो गए? सारे इकट्ठे जो हो गए कि नरेंद्र मोदी इतना मजबूत हो गया, बीजेपी इतनी मजबूत होगी कि कल्ले कल्ले के बस की बात नहीं रही। इसलिए सारे इकट्ठे होकर इन्हें हरा लो किसी तरीके से, ताकि अपना माल कमाने का सिस्टम बन सके, जो इनकी आदत पुरानी है। हम तो परसों भी एक वीडियो देख रहे थे, कांग्रेसियों की वीडियो आ रही थी, पब्लिक में नहीं बोल रहे जैसे हम बैठे, बोले सरकार आओगी पहले अपना घर भरेंगे, अपने नजदीकियों को भरेंगे। तो थोड़े आदमी बैठे थे, 30-40 आदमी थे, तो नजदीक के होंगे, कुछ घर के होंगे, कुछ रिश्तेदार होंगे, यार प्यारे होंगे। बोले पहले अपना भरेंगे, अपने नजदीकियों का भरेंगे, बाकियों को फिर देखेंगे। चौड़े में कहने लगे, मेरे तक अखबार वाले पूछने लगे, बोले कांग्रेस ये ऐसा ऐसा बयान देवा, अब भाई हमारी सरकार बन गई, बोले पहले अपनों का करेंगे, फिर रिश्तेदारों को करेंगे, अपना घर करेंगे, फिर समाज की सोचेंगे। बोले आप क्या कहते हो इसके बारे में? मगर मैं क्या था इसके बारे में, मैं क्या था, ये तो मतलब सारे देश नहीं खबर। तो किसी ने पूछना वही बता देगा, कांग्रेस का जितनी राज आया, इन्होंने अपना घर भरा, अपने रिश्तेदारों का घर भरा। हाँ वही तो मैंने कही, मगर इसमें तो ये तो बात सारे लोग बोलने लग रहे, और जो उनके बारे में सारे लोग बोल रहे, वही बेचारे उन्होंने अपने मुंह तक कह दी, फिर अलग के कह दी, वो तो काम यही करे, वो तो काम यही करे। यहां बीजेपी और कांग्रेस का फर्क समझने की जरूरत है। 100 तरह की बात होती है, गांव में भी कई तरह की बात है, परिवार में भी 100 तरह की बात होती है, पर कुल मिला के जिस चीज में फायदा समाज का है उसी में हमारा फायदा है, वही सोचना चाहिए। जब ये सारी पार्टी इकट्ठी होकर इन्होंने 3 झूठ बोले MP के इलेक्शन में,
एक तो बोलिया आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी, कोरा झूठ। दूसरा बोलिया संविधान ने बदल देंगे, इलेक्शन होने बंद हो जाएंगे, ये उसका भी बड़ा झूठ। और तीसरा बोलिया सारी महिलाओं के खाते में 8500 रुपये आज भी मारे थे उस पर मेज पर। हाँ बोले खटाखट जादू तक हमें ध्यावेगा और तो जादू तक हमें सारों के खाते में 8500 रुपये भेज देंगे, क्यों सारों का बड़ा झूठ। इतना तो सारे देश का बजट ही नहीं, जिसमें रेल चल रही, सड़क बनने लग रही, स्कूल चल रहे, अस्पताल बन रहे, अब इनकी मुलाजमों की तनख्वाह जारी, गरीबों की योजना जारी, किसी का अनाज जा रहा, किसी का मान लो 5 लाख का इलाज का बीमा हो रहा, किसी को और योजना जारी। फिर तो सारे सोता बंद, जितना सोता है अपना उसने हाथों में गिर कर देश का ताना लाए, तो जैसा पाकिस्तान का लग गया, जैसा बांग्लादेश का लग गया, ऐसे ऐसे टोले भगाओ। और सारा झूठ बोलने के बाद भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर भी सेंटर में न्यू बन गई, काम बहुत ज्यादा कर रखे थे। 60 सीटों का नुकसान हुआ पूरे देश में इस झूठ की वजह से। बहुत लोग आएंगे वो कायम में बड़ा देश है, 60 सीट कम हुए। ये 60 सीटों का जो नुकसान है ये नरेंद्र मोदी का नुकसान नहीं है, ये नुकसान देश का नुकसान है, समाज का नुकसान है। नरेंद्र मोदी तो इनके निशाने पे है, दिन रात तपने लग रहा, जैसा मोमबत्ती जल के रोशनी देवा जलने लग रहा देश के लिए, समाज के लिए। धारा 370 खत्म कर दी, जहां आतंकवाद की गतिविधि चलेगी, गरीब आदमियों के हाथ में झाड़ी लेकर पत्थर दिया करेगा, वो हमारी सेना में पत्थर मारा करते थे, तो धारा 370 का भी वहां के गरीब आदमी के घर में आज दिया जलाने का काम कर दिया। आज उन गरीब लोगों को भारत की सरकार की योजना मिलने लग रही है। सारा देश भगवान राम को मानता है, कांग्रेसी कहे थे सुप्रीम कोर्ट में, कहां है राम? बोले तो कहानी है। अब क्यों कर बन गया राम मंदिर? बीजेपी की सरकार ने तथ्य पेश करे कोर्ट में कि ये काल्पनिक नहीं है, ये असलियत है। तथ्य पेश करे, और तथ्य पेश करने के बाद हर भारतवासी, हर हिंदुस्तानी की आस्था के ऊपर फूल चढ़ाते हुए राम मंदिर का निर्माण किया। हजारों गांवों में बिजली पहुंचाई, सिलेंडर पहुंचाए, कच्चे रास्ते थे वो पक्के करवाए। तो ये नुकसान 60 सीटों का मोदी जी का नहीं है, ये देश और समाज का नुकसान है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि 5 तारीख का चुनाव है, इन तक बचियो, इन बेचारों ने रात चाहिए, घने तंग हो रहे, जैसा मछली तड़पे करे नहीं, पानी के बगैर, इलाज के बगैर बड़े भारी तड़प रहे हैं। ये वीडियो आने लग रही, इसलिए अपना फैसला सबने सोच समझ के करना है, और डबल इंजन की सरकार दोबारा बनानी है। और हरियाणा का तो रिवाज आज से नहीं, डूबता ही रहा, ये रिवाज है। जो सरकार ऊपर बनती है वो नीचे बनती है। हिमाचल में उल्टा है, वो शहर के बच्चे आए बार फुटका देवा, वहां कांग्रेस वाले ने कहा था पहले 1,500 रुपया आए महीने लगाइयों के खाते में जाओगे। 1.5 साल जा लिया, अन्ना नहीं किसी के खाते में गया। और वहां मुलाजिमों को देने के लिए पेंशन, ये तनख्वाह नहीं है, ये हाल हो रहा है हिमाचल प्रदेश का। हरियाणा में भी जब इनकी सरकार गई थी, बिजली का महकमा 36,000 करोड़ के घाटे में छोड़ कर गए थे, कोई कोयला देने वाला नहीं था हरियाणा की। इसलिए हरियाणा की जो बात है, 2004 में सेंटर में किसकी सरकार बनी? 2004 में कांग्रेस किसकी बनी? कांग्रेस की तो जोर तो बोलो ना, तो बोलो। कांग्रेस की 2004 में कांग्रेस की और हरियाणा में किसकी बनी थी? कांग्रेस की 2009 में सेंटर में किसकी बनी थी? कांग्रेस की और हरियाणा में किसकी बनी थी? कांग्रेस की और 2014 में सेंटर में किसकी बनी थी? मोदी की। अरे थम जा। अरे हरियाणा में किसकी बनी? 2014 बीजेपी की।
और 2019 में सेंटर की किसकी बनी थी? बीजेपी की। और हरियाणा में किसकी बनी? बीजेपी की। और 2024 में किसकी बनी सेंटर में? बीजेपी की। यहाँ किसकी बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनका कांग्रेसियों का तो युवा हाल है, ये उन्होंने तो वोट बैंक के लिए तो सारे ने फिरे, बरादरीवाद की भी बात करें, गरीब की भी बात करें। गरीब की तो यह ले लो कि जब प्रधानमंत्री ने मकान दिए थे पिछले प्लान में, सारों के मकान नहीं बने क्योंकि आपको नाम गरीबी का लिस्ट में नहीं था। जो ये टाइम पे गरीबी की लिस्ट बनी थी, क्या क्या गरीबियों को भला करें थे अन्य को है। और थारा मान सम्मान करेंगे जैसे ये इसका मान सम्मान। एक दलित समाज का इनका प्रधान बन गया, क्या करे उसके साथ इन्होंने? क्या करे? शर्म हमने तो कहती होना भी। दूसरी इनकी बड़ी नेता कुमारी शैलजा प्रधान रही, एमपी है, पहले भी रही, केंद्र में मंत्री भी रही। इनके बड़े बड़े नेता क्या कहो उसको गाली दे देगा? शर्म आनी चाहिए इनको। ये समाज का भला करते हैं, इनके अंदर वो संस्कार है कोई सेवा का? खुले हम कह रहे बोले हमारी सरकार बन गई, बोले कल थारा आप अपना भरेंगे, रिश्तेदारों को भरेंगे, खुद का क्या बोल रहे? फिर ये वोट मांगे और हम का माल तुम्हारे क्या लोगों का पीछे दिखावा है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, तो 5 तारीख का चुनाव सोच समझ के फैसला करना है। छोटी मोटी बात है उसको खत्म कर देना। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी से लेकर नीचे तक ईमानदारी से सेवा करने लगे। और रहा सवाल मैं आपका बेटा और बाप का भाई हूं, एक ही बात कहूंगा, 10 साल में हल्के की तरक्की के लिए काम करे ईमानदारी से। जितनी मेरे पास सेवा बनी उतनी करी। 10 साल में सेवा कमाई, एक पैसा नहीं कमाया सरकार में, इसलिए मैं पीछों में तो इनका मुकाबला कर नहीं सकता। मैंने तो आप लोगों को कमाया है, इसलिए पार्टी ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, दोबारा टिकट देके यह जिम्मेवारी आज आपको देके जा रहा हूं। आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया था, आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद